जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो क्या लिखा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में क्या है, रमेश की जो आयु है वो अपने पुत्र जो है राहुल उससे कितनी है, 4 गुना। वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, 5 साल पहले। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी हमें प्रश्न में जब भी बोला जाता है कि ये ज्ञात करिए, जो भी ज्ञात करना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। रहेगी बात आपको याद। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेंगे। हमें पता नहीं है रमेश की आयु क्या है, राहुल की आयु क्या है, मैंने मान लिया। तो क्या करा मैंने, माना कि रमेश की या रमेश तथा राहुल की अभी बताना है आपको कौन सी आयु मान रहे हैं। 5 वर्ष पहले आयु मान रहे हैं क्या हम वर्तमान आयु मान रहे हैं। तो हम वर्तमान आयु ही मान रहे हैं। तो माना कि रमेश तथा राहुल की वर्तमान आयु क्रमशः एक्स तथा वाई वर्ष है। वर्ष में तो निकालेंगे आयु, माह में मत निकाल देना आप, ठीक है। जो दे रखा है उसी में निकालेंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब जो जो प्रश्न में लिखा है वो हम करते चलेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है, अनुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखा है, देखो प्रश्न में उसने दे रखा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। क्या लिखा उसने, रमेश की आयु अब देखो रमेश की आयु तो 1 है। तो रमेश की आयु वो बोल रहा है कि अपने पुत्र राहुल की आयु से। तो राहुल की आयु से कितना है, 4 गुना। तो 4 का इंटू कर दूं, बस। ये किसके बराबर आएगा, रमेश की आयु। अब बताइए रमेश की आयु मैंने क्या मानी, देखो x, और राहुल की आयु क्या मानी मैंने, y इंटू 4। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर 4y। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखो एक समीकरण, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये समीकरण क्या है, एक x बराबर 4y क्या है, एक समीकरण है। फिर और बोल रहा है वो पुनः प्रश्न अनुसार। फिर से प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, हमने फिर से लिखा पुनः प्रश्न अनुसार। 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है रमेश की जो आयु है वो राहुल की आयु से क्या थी, 9 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र, कौन है पुत्र उसका, राहुल। तो राहुल की आयु का कितना थी, देखो वो बोल रहा है 9 गुना थी। अब एक बात बताइए मुझे, 5 वर्ष पूर्व से रमेश की आयु क्या होगी, कमेंट के माध्यम से आप बताइए मुझे। अब यहाँ पे एक्स मत लिख देना, 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि वर्तमान आयु 1 से 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x माइनस 5। अरे यही तो होगी, रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 5। जैसे अभी वर्तमान में 2024 में आपकी आयु है, मैं अगर आपसे पूछूं 5 वर्ष पहले मतलब 2019 में आपकी आयु क्या थी, तो वर्तमान में जो आपकी आयु है उसमें से 5 घटा दीजिए, वही तो हम कर रहे हैं। देखो अब राहुल की आयु क्या होगी, तो y माइनस 5, और इंटू में क्या आ जाएगा, नो। बस इसको क्या कर लूँगा, मैं सोल्व कर लूँगा, मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर। तो देखो मैं इधर करके बता रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, x बराबर 4y इसमें रख दूंगा समीकरण 2 में। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, ये क्या है, समीकरण 2। या इसको मैं सोल्व भी कर सकता हूँ, एक्स वाई को अलग करके फिर भी मान रख सकता हूँ। मैंने अभी डायरेक्ट मान रख दिया, क्यों, क्योंकि सोल्व करना क्या हो जाएगा, आसान। तो क्या लिखूँगा मैं, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा लिख देना आप कि समीकरण 1 से x बराबर 4y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो x बराबर क्या रख दूँगा मैं, 4y माइनस 5 बराबर। अब देखो इस 9 का मैं इसमें इंटू कर दूंगा y माइनस 5 में। तो y में इंटू करूँगा तो 9y माइनस, और 5 में इंटू करूँगा कितना आ जाएगा, 45। मुझे तो क्या चाहिए, y की वैल्यू निकालना है। तो देखो इधर 9y इधर 4y, तो मैं इस y को उधर पहुँचा दूंगा, रहेगी बात आपको याद। और इस 45 को इधर ले आऊँगा, तो 45 माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का,
माइनस का 5 तो ऐसा कैसा ही रहेगा बराबर। अब देखो 9y तो ऐसा कैसा रहेगा, इस 4y को उधर पहुँचा देते माइनस का 4y बन जाएगा। अब 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40, मतलब 40 बराबर 9y में से 5y 4y जाएगा तो क्या बचेगा 5y। मुझे तो क्या चाहिए y की वैल्यू, तो इस 5 को मैं 40 में डिवाइड करता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं y बराबर 40 डिवाइड बाई 5। अरे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इस 5 से इस 40 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा देखो 8, तो 8 क्या आएगा 8 y बराबर 8 वर्ष। ठीक है, y बराबर 8 वर्ष। अब इस y का मान समीकरण में 1 में रख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो 1 में रखूंगा तो क्या होगा, x बराबर 4y है तो 4 इंटू 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, यही तो मेरा उत्तर है। मुझे तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो रमेश की आयु क्या है x, तथा रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी 32 वर्ष। और देखो मैंने तो राहुल की आयु भी निकाल दी, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी 8 वर्ष। दोनों की आयु निकाल दी मैंने। ठीक है दोस्तों, कुछ और प्रश्न हम और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, जैसे आज कुछ आयु है उसकी, तो आज से 5 वर्ष पहले जो आयु थी तथा 9 वर्ष बाद, आज से 9 वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसको क्या मान लेते हैं हम x। तो लिखा हम क्या लिखेंगे, माना कि राजीव की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। बस अब कुछ भी नहीं है, जो प्रश्न वो बोला है वो करते चलेंगे, हमें क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर निकल आएगा। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, अब सुनो, प्रश्नानुसार ये लिखेंगे हम कि राजू की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी। तो देखो x माइनस 5 होगा, 5 वर्ष पूर्व आयु यही तो होगी x माइनस 5। और वो बोल रहा है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद आयु क्या होगी x प्लस 9, अरे यही तो होगी। और इन दोनों का गुणनफल का मतलब दोनों का इंटू, ये कितना दे रखा है देखो, गुणनफल कितना है देखो 15। बस उससे क्या आ जाएगी, मैं इसको सोल्व कर लूँगा, मुझे x का मान मिल जाएगा, मतलब मुझे क्या मिल जाएगी, राजू की आयु। हो सकता है ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे हो। देखो कितना सिंपल प्रश्न है, ये एक समीकरण ही तो जमाना है आपको। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेंगे इसको। अब देखो इस x का मैं इसमें इंटू करूँगा, मतलब पूरे में इंटू करूँगा x प्लस 9 में, तो मैं ऐसे लिख दूंगा x इंटू एक्स प्लस 9। ये बात समझ में आ गई आपको। इस x का मैंने इस पूरे में इंटू करा, फिर इस 5 का इस पूरे में इंटू करूँगा, यही तो करूँगा हम। फिर तो 5 क्या माइनस 5, और इसका किस में इंटू होगा x प्लस 9 में, ये बराबर होगा 15 के। अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस x का मैं अब इंटू कर दूंगा इन दोनों में, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 9 में कितना हो जाएगा, तो 9x, माइनस 5 का x में इंटू करूँगा, देखो क्या आएगा 5x, और माइनस का इंटू प्लस में करूँगा, देखो माइनस आएगा, और 5 का इंटू किस में करूँगा 9 में, कितना आ जाएगा 45, बराबर क्या आ जाएगा 15। बस इसको मैं क्या कर लूँगा, अब सोल्व कर लूँगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो 9x में से 5x गया तो कितना बचेगा 4x, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, और माइनस 45 है, तो इस 15 को मैं इधर ले आऊँ, 45 माइनस 15 है, देखो इधर का प्लस इधर जब जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और माइनस, देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 45 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, बराबर 0। देखो हमारे पास ये एक समीकरण बन गई है। और देखो हमने सबसे पहले ही पढ़ा, देखो समीकरण एवं गुणनखंड, तो उस समीकरण एवं गुणनखंड में हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी मैंने 2 विधि बताई थी। तो थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए 2 विधि के नाम। तो देखो एक तो मैंने बताई थी श्रीधराचार्य विधि, उससे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा x का मान निकल आएगा। एक मैंने बताई थी गुणनखंड विधि, जो अच्छी लगे आपको आप वो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दोनों विधि से करके भी बता देता हूँ, श्रीधराचार्य विधि से कैसे निकालेंगे हम, और गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो x जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालते हैं तो वहाँ x बराबर होता है माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
ये होता है। अरे रहेगी बात आपको याद? तो देखो इधर हम वैल्यू रखेंगे, तो x बराबर माइनस बी। अब देखो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो समीकरण से हम तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब ये आपको आना चाहिए, क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। क्या किससे करेंगे तुलना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे हम, तो देखो तुलना करेंगे, देखो x का इंटू में जो आएगा वो a हो जाएगा। तो देखो x का इंटू 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1। x के इंटू में क्या है, देखो b, तो x के इंटू में क्या है 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अरे आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ पे क्या है c, यहाँ पे c बराबर क्या है -60। बस ये वैल्यू रख देना इस फॉर्मूले में। तो माइनस बी, तो 4, बी की वैल्यू कितनी 4, तो माइनस बी -4 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए। अब देखो a की वैल्यू कितनी 1 और c, अब देखो c की वैल्यू कितनी है, देखो -60, ऐसे लिखना है आपको अच्छे से, इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 1। बस इसको सोल्व कर लूँगा, मेरा क्या आ जाएगा उत्तर। तो देखो x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस, अब देखो इस 4 का इंटू 60 में करूँगा, देखो माइनस का इंटू माइनस में करते हो तो क्या आ जाता है प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस। और इस 4 का इंटू 60 में करूँगा, देखो कितना आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 2। तो x बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 256। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 2। और आपको ये पता होना चाहिए -4 प्लस माइनस, ये जो 256 ये 16 का स्क्वायर होता है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो इधर करके देख लीजिए, 16 इंटू 16 जब हम करेंगे तो देखो 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 का 36, हाथ आया 3, 6 और 3 9, और 1 का इंटू करेंगे 16 में तो क्या आ जाएगा 16, तो 6 9 और 6 15 का 5, हाथ आया 1 1 1 2, देखो 256। तो देखो किसका स्क्वायर आ गया 16 का स्क्वायर। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। रहेगी बात है आपको याद। तो x बराबर -4 प्लस माइनस 16, क्योंकि देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा डिवाइड बाई 2। और मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रहेगी बात आपको याद। तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर 2 बार लेंगे हम, तो एक बार क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह ले लेंगे तो देखो क्या आएगा x बराबर -4 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। अरे यही तो होगा, प्लस चिन्ह ले लिया ना एक बार मैंने, तो 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 12 डिवाइड बाई 2, x बराबर कितना आ जाएगा 6 वर्ष। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 6 वर्ष ही तो आएगा। फिर क्या ले लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो एक बार मैं माइनस चिन्ह ले लूँ तो x बराबर -4 -16 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर -20 आ जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर आ जाएगा -10 वर्ष। पर एक बात बताइए आप मुझे कि यहाँ पे राजीव की आयु क्या होगी, x बराबर 6 वर्ष के x बराबर -10 वर्ष। दम हो तो कमेंट करके बताइए आप, ठीक है, जिस बच्चे में दम होगा वो कमेंट करके बता देगा किसकी आयु क्या है, x बराबर 6 वर्ष। बच्चों आप बताइए किसी की आयु माइनस में हो सकती क्या, पैदा होने से पहले क्या आपकी उम्र गिनना स्टार्ट, जब पैदा होगा तभी तो स्टार्ट होगी आपकी आयु, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो x बराबर -10 क्या हो, माइनस कभी भी किसी की आयु नहीं हो सकती, इसलिए राजीव की आयु क्या होगी x बराबर 6। ये समझने की जरूरत है, ठीक है, रहेगी बात आपको यार। देखो अब मैंने ये श्रीधराचार्य फॉर्मूलास करा, मैं गुणनखंड विधि से भी आपको करके बता देता हूँ, मैं यहाँ से आपको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो गुणनखंड विधि से करेंगे हम, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसके क्या क्या गुणनखंड बनेंगे, कमेंट करके बताइए आप। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा होगा वो जरूर बताएगा कमेंट करके कि इसके क्या क्या गुणनखंड बनेंगे। इसी दिन के लिए, इसी के लिए हमें गुणनखंड एवं समीकरण विधि, समीकरण एवं गुणनखंड वाला जो टॉपिक है ना, वो इसी दिन के लिए पढ़ा था आज हमने।
ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस 60 के क्या करना है, मुझे फैक्टर निकालना है। तो देखो मैं 60 के अगर फैक्टर निकालूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 15। अब इस 15 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा पहले, तो क्या आ जाएगा 5, वो 5 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1। ये आ गया मेरा। अब मैंने आपको ये बताया था कि देखो यहाँ पे लिखा माइनस का चिन्ह, तो देखो इस 60 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इनटू करने पे क्या है 60 और घटाने पे कितना है 4। तो देखो यहाँ से मैं बनाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा मैं, देखो यहाँ से। तो देखो यहाँ से मैं बना सकता हूँ, देखो 5 दूना 10 और 5 3 दूना 6, 10 में से 6 घटाऊंगा तो देखो क्या बचेगा 4, और इंटू करूँगा 10 का 6 में, तो देखो बनेगा 60। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो इस 4 को मैं क्या करूँगा, इस 4 को भी मैं क्या कर रहा हूँ 10x लिख रहा हूँ और इसमें से 6x घटा दूंगा, तो देखो 4x बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे बताइए आप, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 10x माइनस 6x। अरे लिख सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि कैसे करता है गुणनखंड। ठीक है, आपको अगर ये गुणनखंड करना, ये अगर दिमाग लगाना नहीं आता तब सीधे का फॉर्मूले से करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर कर के बता रहा हूँ आपको। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0, ये हमारा बनेगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से मुझे क्या करना है x कॉमन निकालना है। देखो मैंने यहाँ से x कॉमन निकाले, देखो अंदर क्या बचेगा, एक x मैंने बाहर निकाले तो एक x ही बचेगा अंदर, प्लस देखो यहाँ से x मैंने बाहर निकाले तो 10 ही बचेगा, बच गया। फिर देखो यहाँ से मैं क्या, ऐसा क्या कॉमन लूँ कि x प्लस 10 बच जाए, तो देखो -6 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर 0। क्यों, देखो इस -6 का इसमें इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा। अरे रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इसमें x प्लस 10 क्या आ गया, कॉमन आ गया। देखो x प्लस 10 क्या आ गया कॉमन, तो क्या बच गया x माइनस 6 बराबर 0। अरे बचा क्या बचा, अगर x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ ना x प्लस 10 या तो x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0, दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा ये समीकरण 0। तो यहाँ से क्या है x बराबर -10, अरे इस 10 को उधर पहुँचा दूंगा ना, तो क्या x की वैल्यू 10 हो सकती है, मैंने अभी बताया -10 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की उम्र माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, उधर उधर चला जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस का 6 वर्ष। तो अतः क्या लिखूँगा, अतः राजीव की अभिष्ट आयु, अभिष्ट वर्तमान आयु क्या होगी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास कुछ प्रश्न है, ये आपको सोल्व करना है और इनके उत्तर जो भी आएगा वो कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके क्या उत्तर है। देखो एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की वर्तमान में कुछ आयु होगी, तो वो बोल रहा है कि अभी जो आयु है 3 से 3 अधिक है। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको कैसे बताया, जो भी चीज़ हमें ज्ञात करना होती है हम उसको क्या मान लेते हैं x। तो यहाँ पे हमें ना तो उसके पिता की आयु पता है ना ही पुत्र की आयु पता है, तो क्या करना है आपको पिता की आयु मान लेना, पिता की आयु x है तथा पुत्र की आयु क्या है y, और जो जो प्रश्न में बोल रखा है वो कर देना और सोल्व कर लेना। x y क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। वही क्या आ जाएगा, y की वैल्यू याद कर लेना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुत्र की आयु आ जाएगी। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो एक और प्रश्न है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। देखो बच्चों इस प्रश्न को लेने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि महिलाएं बोले कि सब पुरुष की आयु निकाल रहे हो, महिलाओं की आयु भी तो निकालो, तो ये महिलाओं की आयु निकाल रहे हैं हम। ठीक है, कभी प्रश्न में ऐसा भी आ जाए, हो सकता है कोई महिला प्रेमी हो। ठीक है, तो रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना है उसकी माता, दोनों का योग कितना है 49 वर्ष, ये वर्तमान की बता रहा है वो। 7 वर्ष पूर्व पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। माता की जो आयु थी अपनी जो पुत्री है रीना, उससे क्या थी 4 गुना थी। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो भी चीज़ हमें नहीं पता उसको क्या मान लेंगे हम x। इसी प्रकार से माता और उनकी जो पुत्री है रीना, इनकी आयु मान लेना xy, और जो जो प्रश्न में बोल रखा है वो कर देना, आपका क्या आ जाएगा उत्तर। फिर देखो एक और प्रश्न है कि ABC, मान लो कोई 3 व्यक्ति है 3 महिलाएं की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है,
यदि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 1:2:3 था तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात की। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट ये दे रहा हूँ मैं आपको कि देखो यदि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात है तो हम डायरेक्ट क्या मानेंगे, ए बी तथा सी की 6 वर्ष पूर्व आयु, 6 वर्ष पहले आयु मानेंगे। तो यही मान लेंगे 1x 2x 3x। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो जो आयु आएगी ना 1x 2x 3x सब में क्या कर देंगे हम 6 जोड़ देंगे तो यही तो क्या आएगी वर्तमान आयु। बस इस वर्तमान आयु को क्या कर देना 90 के बराबर कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा x, और x आ गया तो आप बाकी सबकी आयु निकाल सकते हो। अरे निकालोगे नहीं निकालोगे, जैसे x है तो x में क्या आ जाएगी a की आयु आ जाएगी, 2x कर दो तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी, और 3x कर दो तो क्या आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।